नमस्कार। इस वक्त मैं अधौरा प्रखंड में हूँ और यहाँ पे हमारे तमाम जो आपको भीड़ देख रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, ये सब धरना पे बैठे हुए लोग हैं जो कि अभी मनसा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। मनसा के हत्यारे को अब तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जो पुलिस प्रशासन को दबाव बनाने के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा जब ये घोषणा की जाती है कि प्रशासन के खिलाफ ये लोग धरने पे बैठेंगे, उसके बाद प्रशासन होश में आती है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि ये लोग क्या सोचते हैं और पुलिस प्रशासन के बारे में इनकी क्या सोच है। अभी हमारे साथ मनसा के पिता और माता है, हम इनसे जानते हैं कि इनकी बेटी के हत्यारे की गिरफ्तारी हुई है तो उसके लिए किस तरीके की सजा की मांग कर रहे हैं। फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी बेटी की 14 साल का हो चुके हैं, उसको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। हाँ, फांसी चाहिए हम लोग को, कुछ नहीं। कितना दोषी पकड़ा गया अभी तक? क्या वो पकड़ाया है? एक तो पकड़ाया है। एक तो पकड़ाया है जी। और बाकी नहीं, हम एक ठो पे सुनते हैं। सुनता है, एक तो पकड़ाया है। जैसे हमारा बेटी की हत्या किया है, शासना किया है, उसको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। हाँ, फांसी चाहिए, कुछ नहीं। हाँ, फांसी चाहिए। जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, मैं आज बहुत दुखित हूँ कि 10 तारीख के हमारी बहन मनसा कुमारी को अपराधियों द्वारा निर्मम तरीका से जंगल में हत्या कर दी गई है। मुझे अथक प्रयास करने के बाद आज जो मेरे सामने जो पारदर्शिता दिखने को मिली है, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरह गरीब और वंचित शोषित को आप आवाज बनकर उठें। और मेरी मांग ये है गरीब परिवारों का कि कम से कम सरकार की तरफ से 50 लाख रुपया मुहैया तत्काल राशि दिया जाए और एक घर में सर्विस दिया जाए और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के काम करें। आज की इस धरना कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? धरना कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि अधौरा प्रखंड में जो भी मनसा कुमारी का हत्या किया गया है, अपराधियों के द्वारा रेप करके उसे कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दिया गया। हम लोग शासन से और सरकार, बिहार सरकार से मांग करते हैं जो आए दिन SC के ऊपर हत्या हो रहा है, यह हत्या रुक नहीं रहा है। यह सरकार होश में आकर अपनी निर्दय ठोस निर्णय ले और ये अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी मिले। जब तक फांसी नहीं। जानकारी मिली है कि एक अपराधी गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के। ऐसे बहुत से घटनाएं में SC के मामला में अपराधी एक तो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन अपराधी जो भी घटना हुआ मनसा कुमारी का, उसमें एक नहीं 4 लोग हैं। एक आदमी कभी रेप नहीं कर सकता है और एक आदमी कभी उसे कुल्हाड़ी से काट नहीं सकता है। इसमें बहुत से लोगों का हाथ है इसमें और प्रशासन से हम मांग करेंगे इसमें जांच हो और सारे लोगों का इसमें गिरफ्तारी हो, सारे लोगों का फांसी हो। क्या मांगे हैं? हमारे मांग है कि जितने भी कातिल है उसमें सभी लोगों का फांसी हो। और आज की जो धरना प्रदर्शन रखी गई है, क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से अनदेखी करती आई है अब तक मामला, वो इस मामला को सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। जब हम एकजुट होकर के ऐसे ही प्रदर्शन या अन्य माध्यम अख्तियार करेंगे, प्रशासन आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती रही है, लेकिन जब एकजुटता हम लोग दिखाएंगे, सड़क से लेकर के सदन तक दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो उसको झुकना पड़ेगा। और मनसा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए इस प्रखंड के कोने कोने से आए हमारे आदिवासी समाज के, सर्व समाज के भाई बंधु इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग न्याय के लिए ये आपका जिला प्रशासन को और पटना ये राज्य सरकार को भी हम लोग चेतावनी देने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे। जब से बिहार में नई सरकार बनी है तब से दलित अत्याचार बढ़ गए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ जब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं की बात करूँ तो पिछले हमें लग रहा है 15 दिनों में 2-3 घटनाएं ऐसी मिल गई जिसमें कि बड़ी ही बुरी तरीके से मार के मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी नंदलाल खरवार की रामचंद्र राम की कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी। ऐसे ही पूरे प्रदेश में कोने कोने से ऐसी घटनाएं सुनने को आ रही हैं। अभी 2 दिनों पहले कैसे राजधानी के बीच में स्थित महेंद्रू छात्रावास में बेखौफ अपराधियों ने घुस करके गोलीबारी की। ऐसे ही ठीक एक गोपालगंज की घटना है,
7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी के साथ किस तरह से वहां के शिक्षकों ने और उसके सहपाठियों ने मिलकर के बर्ताव किया सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगाने के लिए, और उसको बेरहमी से मारा गया, बेचारी अभी तक एडमिट है। ऐसी तमाम घटनाएं लगातार केवल पुलिस कस्टडी में अब तक 7 से 8 एससी युवाओं को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। अब किस पे आदमी भरोसा करे, पुलिसिया प्रशासन पे या फिर प्रदेश की सरकार पे भरोसा करे? तो पुलिस कस्टडी में मौत हो रहा है। जब इस तरीके के अत्याचार होंगे तब सिर्फ आप आंदोलन ही करते रहेंगे, इससे आगे भी कुछ करेंगे? आंदोलन करेंगे और ज्ञापन देंगे, जरूरत पड़ी तो हम यहां से लेकर पटना तक सड़क जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, डीजीपी को देंगे, राज्यपाल को देंगे, लेकिन इसी से हमारा खत्म नहीं होने वाला है। हम यही अपने साथियों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने शुभचिंतकों को कहना चाहेंगे कि इसका स्थायी समाधान बस यही है। बहुत पहले मानवर साहब कह के गए हैं कि शासक बनो, जो शासक होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने काफी संख्या में यहाँ आकर के मनसा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया, क्या लगता है मनसा को न्याय दिला पाएंगे आप? मनसा को न्याय दिलाना कोई एक पर्टिकुलर एक घटना की बात नहीं है। मनसा को तो न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और अंतिम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि न्याय मिले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन हमारी लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती है। पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर दलित उत्पीड़न ना हो रहा हो। अगर आदिवासी समाज है तो उसका उत्पीड़न ना हो रहा हो। अति पिछड़े समाज के भी जो गरीब लोग हैं उन लोगों का भी उत्पीड़न हो रहा है। एक्चुअली में ये जो सरकार है, इस सरकार में पहले भी जब लालू प्रसाद यादव जी 15 साल शासन किए थे तो उस दौरान पूरे देश में हल्ला मचा, जंगल राज है, जंगल राज है। अब उसमें नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने कोई जुर्म अत्याचार रोका नहीं, लेकिन अभी जब वो तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं तो जुर्म अत्याचार की स्पीड बढ़ गई है। ऐसे लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। जो गुंडे थे, जो मवाली थे, जो चोर डकैत थे, वो उठ करके खड़े हो गए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करें, चुस्त दुरुस्त करें अपने कानून व्यवस्था को। अदरवाइज हम तो बिहार प्रदेश की जनता से ये कहते हैं, हमारी लीडर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने अपनी जिंदगी समाज के लिए समर्पित किया है। मानवर कांशीराम जी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उन्होंने इसी लड़ाई के लिए जीवन समर्पित किया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दिया है, अपनी पत्नी की कुर्बानी दिया है। हम लोग ऐसे मिशनरी लोगों में से, हम लोग भी बाबा साहेब कांशीराम साहब और बहन जी के हम लोग सिपाही हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम पूरी जनता को जगा करके, एकता कायम करके हम आने वाले चुनाव में बिहार की सरकार को बदलने की कोशिश करेंगे। बिना सरकार बदले ये जुर्म अत्याचार खत्म होने वाला नहीं है। जी, धन्यवाद।